चैप्टर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टैंडर्ड 8 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड students. In this we will see 4 formulas. Okay, it is given 4 formulas: total surface area of cuboid, total surface area of cube, volume of cuboid and volume of cube. ओके, सो सरफेस एरिया क्या, सरफेस का मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, और उसके भी पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्यूबॉइड किसे कहते हैं और क्यूब किसे कहते हैं. तो यहाँ पर देखो ये एक बॉक्स के जैसा दिख रहा है आपको, स्क्वायर के जैसा बॉक्स है, मतलब सारे जो साइड होते हैं उसके सारे साइड जो होते हैं एक जैसे होते हैं. क्लियर? तो ये हो गया क्यूबिकल. अगर शेप में क्या बोलेंगे, स्क्वायर के जैसा अगर सारे उसके साइड हमें दिखते हैं तो उसे हम क्यूब कहते हैं. ठीक है. और दूसरा अगर बॉक्स जो है वो अगर रेक्टेंगुलर शेप में आपको नजर आ रहा है, जैसे कि ये डस्टर है ना, इस तरीके का कुछ अगर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो आप पूरा ये इधर साइड से रेक्टेंगल है, यहाँ से भी रेक्टेंगल, यहाँ से क्या नहीं है बट यहाँ से भी रेक्टेंगल है, यहाँ से भी रेक्टेंगल है और सामने से भी आपको रेक्टेंगुलर शेप में नजर आ रहा है. क्लियर? तो जब ऐसा नजर आता है तो हम इसे क्यूबॉइड कहते हैं. क्लियर? ये हो गया आपका क्यूब और क्यूबॉइड. अब टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है, तो ये होता है सरफेस, सतह. ठीक है. इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इसका और इसका, इन सब का एरिया मिलाकर होता है टोटल सरफेस एरिया. पहले हम स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते थे. उसमें क्या करते थे हम, केवल एक स्क्वायर होता था, एक या रेक्टेंगल होता था और उसका एरिया निकालते, मतलब इतना ही एरिया निकालते थे. ठीक है. एक ही किसी भी चीज का बस एक रेक्टेंगल है और उसका एरिया निकालते थे, मतलब उसके आजू बाजू पीछे आगे पीछे नीचे उसका एरिया नहीं निकलता था. क्लियर? पर अब हम क्या कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, मींस आगे पीछे सबका मिलाकर उसका टोटल एरिया निकल रहा है. क्लियर? इट इज टोटल सरफेस एरिया. इसका फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ इंटू 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेड प्लस ब्रेड इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट. इसको इस तरीके से आप लिख लेंगे. फिर लेंथ इंटू ब्रेड प्लस ब्रेड इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट. इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा. क्लियर? देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब देखते हैं. क्यूब क्या होता है, एक इस तरीके का शेप, और आपको ये पता है कि क्यूब में सारे जो साइड्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं. वो यहाँ से भी उतने ही मेजरमेंट का होगा, यहाँ से भी उतने, जैसे स्क्वायर होता है ना, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, बस वैसे ही आपको यहाँ पर स्क्वायर जो है 6 उसके फेसेस होते हैं. आपको पता है ये एक फेस होता है, इसे हम फेस कहते हैं. ये जो होता है ये एजेस होते हैं. ठीक है. ये जो दिख रहे हैं ये एजेस कहलाए जाते हैं. तो ये जो फेसेस होते हैं, टोटल कितने फेसेस है, 6. रेक्टेंगल में भी 6 है, लेकिन क्यूब में क्या होता है, सारे फेसेस एक जैसे होते हैं, एक ही मेजर के होते हैं. इसलिए हमने क्या किया, एक बार अगर हमने एरिया निकाल लिया है और उसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं. क्लियर? तो 6 इंटू एल स्क्वायर लेकर हम इसका सरफेस एरिया निकालते हैं. ठीक है. तो देखिए आप 1 2 3 and 4 5 and 6. ठीक है. और क्यूब में क्या होता है कि सभी सेम होने की वजह से हम 6l स्क्वायर ये फॉर्मूला लगाते हैं. अब आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम क्या होता है, तो कोई भी चीज वस्तु है जो स्पेस ऑक्यूपाइड करती है ना. मैंने इसे यहाँ रख दिया तो इसने कितनी स्पेस ली है, मतलब स्पेस लिए मतलब केवल आउटर हम कंसीडर करेंगे कि नहीं, अंदर भी तो जगह है, अंदर का भी पूरा भरा हुआ है, तो इसने इतनी पूरा एरिया जो है घेर लिया है. तो उसका जो वो एरिया है, मतलब एरिया मतलब आउटर नहीं, पूरा जो अंदर की स्पेस है, सब पूरी स्पेस मिलाकर हम कहते हैं वॉल्यूम. अब ऐसे ज्यादा क्लियर नहीं होगा आपको, मैं आपको समझाती हूँ. अगर ग्लास है ना, ग्लास अंदर से कुछ नहीं होता है, तो अगर मुझे ग्लास का वॉल्यूम निकालना है तो मैं क्या चीज निकालूंगी, तो उस ग्लास के अंदर कितना स्पेस है ना, उसने कितना स्पेस घेर कर रखा है, वो पूरा वो भले ही ग्लास इतना हो, इधर आउटसाइड से होता, बीच में कुछ ना हो, लेकिन फिर भी उसने एरिया तो उतना ले लिया. तो इसीलिए जो स्पेस तो पूरा ले लिया है, तो अंदर का जो एरिया है हम निकालेंगे, उसे हम कहते हैं वॉल्यूम. क्लियर? एरिया भी नहीं बोलेंगे उसे, एरिया भी एक अलग कंसेप्ट होता है. अंदर का जो स्पेस है उसे निकालना, काउंट करना मीन्स क्या होता है, वॉल्यूम निकालना होता है. ठीक है. अब चलते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम पे. 16.1 प्रैक्टिस है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स if its length, breadth and height are 20, 10.5 and 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. जब वर्ड आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि 20 सेंटीमीटर लेंथ है, ये जो सेकंड नंबर का जो नंबर दिया है वो है ब्रेड्थ,
8 जो दिया है वो होता है हाइट, ठीक है। तो अब क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम का है, मतलब वॉल्यूम हम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्यों, क्योंकि क्यूबॉइड में लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होती है, 3 चीजें होती है। पर स्क्वायर अगर मतलब अगर यहाँ पर क्यूब होता तो हम यहाँ पर एक ही वैल्यू हमको नजर आती थी, 3 अलग अलग वैल्यूज दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि ये क्यूबॉइड है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसका लेंथ लिख लीजिए आप 20 इंटू ब्रेड 10.5 इंटू हाइट 8 इज इक्वल टू, इसका आपको कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर निकालना होगा जो है 1680 और क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको ये लिखना बहुत जरूरी है, इसका यूनिट जो होता है वॉल्यूम का होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। और जब भी आंसर आपका आ जाता है तो इसे ब्लॉक में डाल दीजिए। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, द क्यूबॉइड शेप। सो अब यहाँ पर देखिए आप, क्यूबॉइड शेप ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ नहीं था लेकिन हम लेंथ ब्रेड्थ और हाइट से समझ गए थे, यहाँ दिया हुआ है क्यूबॉइड शेप सोप बार हैज वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम हमें दिया है, ठीक है। वॉल्यूम है 150 सीसी, सीसी का मतलब ही क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड इट्स थिकनेस, हमें थिकनेस निकालना, मतलब ये जो बार है इसका थिकनेस कितना है, कितना जाड़ा है, ठीक है। इफ इट्स लेंथ, लंबाई दी हुई है बार की, वो लंबाई है 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेड दिया हुआ है, चौड़ाई दी हुई है वो है 5 सेंटीमीटर। ओके, अब इन वैल्यू से मतलब ये यहाँ मैं वैल्यू लिख देती हूँ, लेंथ इज इक्वल टू दिया है हमें 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेड दिया है हमें 5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, ये हमने लिख के रख दिया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा डालेंगे, तो वॉल्यूम के बेस्ड पर ये क्वेश्चन है तो हमें वॉल्यूम का ही फॉर्मूला डालना पड़ेगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, अब आप एक चीज ध्यान में रखेंगे, सॉल्यूशन ये कि जब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया है तो उसके नीचे उसी की वैल्यू डालो। ये देखो 150 सीसी, ये क्या है, वॉल्यूम है, तो उसके नीचे उसकी वैल्यूज डालना है आपको। आप हमेशा स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि वो वैल्यूज पता नहीं यहाँ वहां कहीं तो लिखकर प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं, तो ये गलत हो जाता है। ओके, हम यहाँ लिखेंगे 150 इज इक्वल टू, लेंथ के नीचे लेंथ की वैल्यू 10, ब्रेड्थ के नीचे ब्रेड्थ की वैल्यू, हाइट के नीचे वैल्यू ही नहीं है तो हमें हाइट निकालनी पड़ेगी, एच वैसे ही रख दो। अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा मैं इधर साइड जाती हूँ, वो दिखाई नहीं देगा आपको। सो ये 10 इंटू 5 हम कर लेते हैं, यहाँ 150 इज इक्वल टू 10 5 50 इंटू हाइट। ओके, ये ऐसा हो गया। अब आप देखिए ये 50 और h मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आपको दिख रहे हैं, तो नंबर्स को हमें शिफ्ट करना होता है, क्यों करना होता है वो भी मैंने सिखाया था कि हमें h फाइंड आउट करना है ना। तो h अगर फाइंड करना है तो इस नंबर को तो ले जाना होगा। सो 150 अपॉन ये मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा डिवाइड में, है ना, इज इक्वल टू के अदर साइड आ गया तो इट विल बिकम डिवाइड। क्या आएगा, ये तो इजीली मैं ऐसे कर सकती हूँ ना, 3 51 50, 53 150, तो 3 सेंटीमीटर में था ना क्वेश्चन, यस सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट। ये आ गया आपका हाइट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब ये आप सोच रहे होंगे कि मैम वहां थिकनेस बोला था, आपने हाइट क्यों निकाली, तो यहाँ पर थिकनेस मीन्स ही हाइट निकालना है, क्लियर, वो उसकी लंबाई हम निकाल रहे हैं, मतलब ही क्या है, तो वो कितनी मोटी है वही पता चलेगा हमको, क्या ना। सोप कैसा होता है, देखो इन्होंने ये साइड दे दिया है, ये साइड दे दिया है और बोला है कि उसकी लंबाई कितनी है, क्लियर, इसको हम निकाल कैसे सकते हैं, ठीक है। अब उसकी लंबाई कितनी है इस सोप की वो हमें निकालना था, तो वो हमने निकाल ली है, वो कितनी आ गई, इस तरीके से कुछ जो भी है, पता नहीं मेरा गलत हो गया होगा बनाने में, बट आप समझ गए कि हमें उसकी लंबाई निकालना था उस बार की, तो वो हमने 3 सेंटीमीटर निकाल ली है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। Now students, this is third problem. How many bricks of length 25 centimeter, breadth 15 centimeter and height टीनी लिखा है 10 centimeter are required to build a wall of length 6 meter, height 2.5 meter and breadth 0.5 मीटर। अब एक और है, दिया कैसा प्रॉब्लम है देखिए कि हमें ब्रिक्स जो है वॉल में वॉल बनानी है और उसमें कितनी ब्रिक्स लगने वाली है ये हमें काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पर लिया हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ, इतनी ब्रिक्स का लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, ब्रेड कितना ये है और हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, ये ब्रिक के बारे में बताया है। और दूसरा
जो वॉल है वॉल कितनी बड़ी बनानी है ना, तो उसके बारे में भी दिया है कि 6 मीटर, हाइट 22.5 मीटर और ब्रेड 0.5 मीटर। क्लियर। तो एक वॉल, बड़ी सी वॉल है और उसमें कितने ब्रिक्स हम लगाएंगे तो वो उतनी बड़ी वॉल बनेगी। तो सबसे पहले इतनी जो ब्रिक है उसका हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, मतलब ये इतनी अगर ईंट है तो ये ईंट कितना वॉल्यूम लगता है इसका। क्लियर। और दूसरा हमें ये जो वॉल है, वॉल के लिए भी जो जगह लगती है वो कितना, पूरा वॉल्यूम कितना है वो निकालना होगा। ठीक है। और फिर दोनों वॉल्यूम को हम डिवाइड करते हैं। किस तरीके से करेंगे देखो। एक और चीज इसमें मैंने लिख कर रखी है फॉर ब्रिक्स, ब्रिक्स का लेंथ ब्रेड्थ हाइट लिख के रखा है, वॉल का भी लिख के रखा है। बट आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर देखो तो जरा सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर है। जब ऐसे टर्म्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टर्म्स होते हैं, यूनिट होते हैं, तो हमें इसको सेम बनाना होता है। क्लियर। 6 मीटर, मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगी, ये हो जाएगा इंटू 100 इज इक्वल टू, आपको पता है मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है। सो 600 सेंटीमीटर। ओके। हियर ये बनेगा इंटू 100 मीन्स क्या बनेगा, 250 बनेगा। क्लियर। ये देखो 2 0 है तो ये 2 नंबर से जंप करेगा पॉइंट, हमेशा मैंने ऐसे सिखाया है आपको। ये 2 0 है मतलब यहाँ से 2 नंबर से जंप करेगा पॉइंट। ठीक है। ये बन जाएगा 25 पॉइंट, 2 नंबर से आगे गया ना, यहाँ और यहाँ आया, यहाँ आने के लिए यहाँ आ चुका है। क्लियर। तो ये 1 0 एक्स्ट्रा लगेगा और यहाँ बनेगा ये इज इक्वल टू 50। क्लियर। 1 2 50 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक पहले निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, तो ब्रिक में हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वैल्यूज पुट करेंगे 25 इंटू 15 सॉरी 15 इंटू 10। ओके। ये वैल्यूज पुट करके हमें इसका आंसर निकालना होगा। तो इसका आंसर क्या आता है, हम एज इट इज रहने देंगे, इसका आंसर भी नहीं निकालेंगे। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ मैं नंबर 1 देती हूँ, यहाँ नंबर 2। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉल फिर से लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये हो जाएगा आपका 600 इंटू 250 इंटू 50। तो स्टूडेंट जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, ये जनरली पूछते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ठीक है। अब ये वैल्यूज आप डाल दो, क्या है वॉल्यूम ऑफ वॉल 600 इंटू 250 इंटू 50 अपॉन 25 इंटू 15 इंटू 10। 0 0 कैंसिल हो जाता है। हम यहाँ पर इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 25 1 25 25, ये 10 हो जाएगा। ठीक है। फिर ये भी कट जाएगा, 15 है यहाँ पर, है ना, तो 5 3 15, 5 1 5, ये हो गया। अब 3 बचा है तो इसे कट कर सकते हैं हम, 3 1 3, 3 2 6, 0 0। ओके। अब क्या बचा है, 2 और 10 बच गया, तो 200 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 1 शायद आप नहीं देख पा रहे हो स्टूडेंट, आपको ये समझ में आया है कि नहीं, थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है क्योंकि उस समय पे मेरा ध्यान नहीं था कि आप देख पा रहे हो या नहीं, बट ठीक है, आप किसी भी तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। मैं एक बार और क्लियर करती हूँ, 2 1 2 और 1 2 3, 1 2 3, 2000 ब्रिक्स, ये आंसर है आपका। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप ये दोनों स्टेप्स नहीं भी करते हैं और डायरेक्टली आप ऐसा करते हैं तो भी चलेगा, बट फिर ये आपको ऐसा ना लगना चाहिए कि ये कितना हार्ड प्रॉब्लम बना दिया मैम ने, इसीलिए मैंने पहले सेपरेट सेपरेट करवाया और फिर आपको समझाया कि यही वैल्यूज हम यहाँ लिखते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर हम कट कर सकते हैं, देखिए 10 1 10, 10 5 50, अलग तरीके से कट कर रही हूँ मैं, पहले अलग किया। अब 25 1 25, 25 10 250 हो गया ये। और अब यहाँ पर कट सकता है ये 5 1 5, 5 3 15। ओके।
अब यहाँ पर ये कट सकता है 3 1 जा 3 एंड ये कटेगा 3 2 जा 6 200 जा। ओके, अब क्या कुछ बचा है 2 1 जा 2 और 1 2 3, देखो 2 1 जा 2 1 2 3, ये बन गया 2000 ब्रिक्स। तो आपको आंसर में लिखना होगा नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल इज। अब मैं ये कहाँ लिखूं, नंबर ऑफ ब्रिक्स required to build a wall is equal to 2000 bricks। ठीक है, ब्रिक्स होना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो आप पता नहीं क्या लिखेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पाया है पर फिर भी क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। So student, next question, fourth question, for rainwater harvesting, a tank of length 10 centimeter, breadth 6 centimeter and depth 3 centimeter is built। अब क्या बोला है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमने एक टैंक बनाया है और वो टैंक का जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है वो इस तरीके से है एंड डेप्थ भी दिया है, हाइट नहीं डेप्थ बोला है। ठीक है, बिल्ट व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक। कैपेसिटी ऑफ टैंक मीन्स क्या है, तो उसका वॉल्यूम है, उसके अंदर कितना कैपेसिटी है उसका, तो इट इज वॉल्यूम। तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे। दूसरा, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, ये कितने लीटर्स ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है, मतलब इसके अंदर कितना लीटर वाटर आएगा, वो कैसे निकालते हैं देखेंगे। सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया कि हमें टैंक का स्पेस निकालना है। देखते हैं क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ की प्लेस पे 10 इंटू 6 इंटू 3, क्लियर। 10 6 जा 60, 60 इंटू 3 मीन्स 180 मीटर क्यूब। ठीक है, या क्यूबिक मीटर लिख सकते हैं या मीटर क्यूब लिख सकते हैं। ये हमारा आ गया स्पेस उसका। अब आपको ये पता होना चाहिए, या नहीं पता होगा तो अब पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर वाटर, 1000 लीटर। अब चाहे फिर वो वाटर हो चाहे कुछ भी हो, क्लियर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब अगर 1 मीटर क्यूब का मतलब या इज इक्वल टू में 1000 लीटर वाटर आ रहा है तो 180 मीटर क्यूब में कितना पानी आएगा, है ना। 1 मीटर क्यूब का वैल्यू दिया है और बहुत सारी चीजों का वैल्यू निकालना है। जैसे एक पेन की कॉस्ट दी है और बहुत सारे पेन की कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, एक पेन 5 रुपीज का, तो 10 पेन कितने के, हम क्या करेंगे उस 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 50 रुपीज बताएंगे, क्लियर। वैसे ही अगर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर हो रहा है तो 180 मीटर क्यूब में कितना पानी आएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे 180 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके लीटर। ठीक है, इतना पानी आता है। लास्ट में हमें आंसर लिखना होगा, आंसर लिखेंगे द कैपेसिटी ऑफ, क्या दिया हुआ है, टैंक इज कितना है आपका 180 मीटर क्यूब एंड इट कैन होल्ड कितना 180000000 लीटर ऑफ वाटर। ओके, इसे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि ध्यान में रहे। ठीक है, तो ये हो गया आपके 4 प्रॉब्लम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सो स्टूडेंट 16.2 जो है 4 क्वेश्चंस है वहाँ। सो ये बहुत टाइम लेंगे तो हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। तो अभी 16.1 और नेक्स्ट वीडियो में मैं 16.2 जो है वो अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे, और समझ में आया है प्रॉब्लम तो लाइक्स भी करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। थैंक यू।